हाँ जी, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल इनर ग्रोथ जर्नी पे। जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है शांत माइंड हमारी ज़िंदगी को कैसे शांत कर सकता है और कैसे हम शांत रह के अपनी लाइफ के जो डिसीजन हैं और जो हमारे रिएक्शन होते हैं उनको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। देखो, शांत रहना ना ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है। हर हर किसी को ना ज़िंदगी में अपनी में शांति चाहिए, बट शांति तभी आएगी तब आप अपने दिमाग को शांत रखोगे। देखो, जैसे बॉडी थकती है ना, ऐसे ही ना हमारा दिमाग भी थकता है। और जितना हम शायद खुद से बातें करते हैं ना, इतना तो हम लोगों से ही बातें नहीं करते। तो जब हम खुद से बातें करते हैं तब भी हमारा दिमाग कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है। आपने देखा होगा कि तब हम शांत होते हैं बिल्कुल, तब भी हमारे दिमाग के साथ हमारी बातचीत चलती रहती है कि हमें क्या करना है आगे, क्या हमारा फ्यूचर है और कैसे हम आगे काम कर सकते हैं और कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं। देखो, अगर आप सही तरह से बात कर रहे हो अपने दिमाग से और बिल्कुल ही बगैर किसी चीज को ओवर किए, तो वो अच्छा है। बट कभी कभी ना हम एक गलती कर देते हैं कि हम ना डिस्कशन बहुत ज्यादा कर देते हैं किसी भी बात पे। तो वो चीजें ना हमारा एक तो टाइम वेस्ट करती हैं, दूसरी हमारी एनर्जी। और जो थर्ड होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, वो होता है हमारे ब्रेन को। वो इतना थका देती हैं, इतना हैवी फील करवा देती हैं कि हम फिर उसके बाद ना कुछ काम स्टार्ट करने के लायक भी नहीं रहते, या हम फिर कभी कभी बोल देते हैं कि हम थक गए हैं। जैसे आपने नोटिस किया हुआ, जब हम बातें कर लेते हैं बहुत ज्यादा, या फिर हम कोई डिस्कशन कर लेते हैं, या फिर हम किसी चीज पे काफी लंबे टाइम तक किसी टॉपिक को उठा के हम उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हमारा दिमाग बिल्कुल थक जाता है। हम बोलते, हमारी बॉडी नहीं थकती, हमारा दिमाग ही थक जाता है इतना कि हम बोलते हैं कि हमें रेस्ट चाहिए या फिर हमें अभी पॉज लेने की जरूरत है। देखो, जब तक आप अपनी लाइफ में ना अननेसेसरी बातों को अवॉइड करना नहीं सीखोगे ना, तब तक ना आपका दिमाग आपके लिए ना सही वे में काम नहीं करेगा। और इस चीज को करने के लिए ना आपको ना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको ना बस अपने नेचर में थोड़ा सा बदलाव लेके आना है। देखो, अगर गलती से आपके पास कोई कॉल कर देता है, या फिर आपका किसी के पास मैसेज रह जाता है, या फिर आपकी कॉल का कोई रिप्लाई नहीं देता, आपके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देता, तो आपके अंदर एक चीज हो जाती है। आप ना उस चीज पे इतना डिस्कशन कर लेते हो खुद के साथ कि क्या हुआ, क्या बात है, क्यों कॉल का रिप्लाई नहीं दिया, मेरे अंदर क्या कमी है, या वो कहीं और बिजी है, या उसके पास टाइम नहीं है मेरे लिए। आपके पास ना बहुत सारी खुद के ऐसे सवाल हो जाते हैं जिनमें आप उलझ के रह जाते हो। और आप देखते होगे थोड़े टाइम बाद वहां से सामने से कॉल या मैसेज का रिप्लाई आ जाता है, और वो इतना एक रीजनेबल होता है कि हम उसको ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आपने उस टाइम पे क्यों कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दिया। तो चीजों को ना अननेसेसरी सोचना बंद कीजिए, और डिस्कशन तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए फालतू की चीजों पे। जो चीज जा चुकी है लाइफ से, जो चीज खत्म हो चुकी है, या जिस चीज का कोई काम ही नहीं है हमारी जिंदगी में, हम उन चीजों पे ना बहुत ज्यादा डिस्कशन कर लेते हैं। कभी कभी समाज पे कर लेते हैं, या फिर कोई ऐसी चीजें, अच्छी चीजों पे डिस्कशन करना जरूरी होता है। और वो सबसे अच्छी चीज होती है हमारे पास हम खुद। हमें अपने खुद से बात करनी है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या अच्छा है। बट अब अगर आप वही चीजें उठा के किसी और की लेके आ रहे हो अपने दिमाग के अंदर, तो वो चीजें सारी ना एनर्जी आपकी कंज्यूम करेंगी और वो आपको कुछ नहीं करेंगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर शिक्स स्थिर रहने का मैं बताता हूँ क्या फायदा होता है। देखो, अगर आपकी लाइफ में आपने देखा होगा कि जो हाउस कीपर्स होते हैं, जो घर घर जाके काम करते हैं, वो अपना काम हमेशा अच्छे से करते हैं। बट कई बार क्या होता है ना कि काम थोड़ा सा रह जाता है। अब देखो, जो घर के ओनर्स होते हैं ना, तो अगर वो शांत हैं तो वो उस चीज को ना अवॉइड कर देंगे। वो बोलेंगे ठीक है, कोई नहीं, इतना कर दिया काम, तो इतना रह जाता है, कोई नहीं, एक दो डब्बा कहीं रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो अशांत हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों, तो देखो 20-25 मिनट तो वो उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर वो बोलेंगे उसको कि इसको चेंज करना पड़ेगा, या फिर हम देख लेते हैं, एक दो बार नोटिस कर लेते हैं। तो देखो, शांत होने का क्या फायदा होता है, तो हम ना लेट गो बोलना सीख जाते हैं चीजों को। क्योंकि जब तक हम ये नहीं बोलेंगे ना कि जाने भी दो, तो चीजें ना कभी ठीक ही नहीं होंगी। और आप जिस चीज को जितना पकड़ के रखोगे ना, वो देखोगे आपके हाल ना वैसे ही हो जाएंगे। पकड़ने से चीजें कभी ठीक नहीं होती, वे हमेशा छोड़ने से ठीक हो जाती हैं। तो चीजों को छोड़ देना चाहिए। और शांत रहने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके जो डिसीजन होते हैं ना, और उन डिसीजन के साथ क्लैरिटी जो होती है वो बिल्कुल साफ हो जाती है। आपको वहां परेशान होने की जरूरत नहीं होती है इतनी।
और चीजें अगर आप इस चीज को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना चाहते हो तो सबसे पहले ना आपको अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जो भी आप रिएक्शन देते हो किसी को, तुरंत आपको किसी ने बोला आप अच्छे नहीं हो, आपने उसको सुना दिया, आपकी कॉल नहीं उठाई किसी ने, आप उसको बोल रहे हो अच्छा क्या बात है, ये तो पहले भी हुआ है। मतलब ये जो चिक चिक बाजी है ना आपकी जिंदगी की, ये आपको ना आगे बढ़ने से ना रोकेगी, आपको कहीं आगे बढ़ने नहीं देगी। और इस चीज को खत्म करने के लिए ना सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई मतलब मैं गलती क्या कर रहा हूँ। गलती फास्ट रिएक्शन होते हैं आपके, सबसे ज्यादा मिस्टेक यही होती है लोगों के अंदर कि उनके ना इतने फास्ट रिएक्शन होते हैं चीजों को देख के कि बस उनको पता ही नहीं होता कि वो सही भी हैं या गलत हैं। तो चीजों को थोड़ा सा रिएक्शन करने से पहले देखना स्टार्ट कीजिए और कोशिश कीजिए शांत रहने की। देखो शांत रहने से ना सक्सेस एक छोटी सी चीज है। सबसे अच्छी बात बताता हूँ मैं, शांत रहने से आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जब आप शांत रहना स्टार्ट कर देंगे ना तब चीज़ों को आप ना समझना स्टार्ट कर दोगे कि हर जो भी कुछ हो रहा है ना वो रीजनेबल होता है, हर चीज़ का एक रीजन होता है। आपके साथ कोई भी कुछ भी इंसिडेंट होता है उसका कोई कोई ना कोई कारण रहा होता है, या फिर सामने वाले की साइड से कोई कारण होता है या फिर आपकी साइड से कोई कारण होता है। तो कोई भी चीज़ ना बिना कारण के नहीं होती है। और अगर हम उस चीज़ को ढूंढने लग जाएंगे उस रीजन को कि क्या था रीजन, और उसके अंदर घुस जाएंगे बिल्कुल ऐसे कि भाई पता नहीं अब क्या ही निकालना है वहां से, तो कोई फायदा नहीं है। जब चीजें ये दिखे ना कि हाँ भाई ये चीजें हमारे हाथ से जा रही हैं, उन चीजों को बोल देना चाहिए कि ठीक है जाओ। क्योंकि वो नहीं जाएंगी तो फिर नया सीखोगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल देखो एक कमरा है, वो भर दिया आपने बिल्कुल सामान से, सारा सामान से भर दिया। अब आप उसमें कुछ नया सामान ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप एक चीज बताओ, अगर आपने एक डबल बेड यूज कर रहे हो उसके अंदर दो डबल बेड यूज थोड़ी कर लोगे। आप पहले वाला निकालोगे तभी तो यूज करोगे दो। अब देखो कमरा बहुत बड़ा है तो वो अलग चीज है कि बट कमरे के अंदर एक ही होता है, एक ही चीजें होती हैं कि भाई हर एक चीज की एक स्पेसिफिक प्लेसमेंट प्लेसमेंट करते हैं हम कि भाई ये चीज यहाँ ये चीज यहाँ। अब उसके अंदर भाई डबल डबल करेंगे तो फिर वो कमरा थोड़ी रह जाएगा। ऐसे ही हमारा दिमाग होता है, जब तक पुरानी चीजों को आप अपने अंदर से नहीं हटाओगे चीजों चीजें नहीं आएंगी नहीं। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यही खत्म होता है। तो शांत रहना सीखिए अपनी जिंदगी में। हाँ परेशानी होगी स्टार्टिंग में आपको परेशानी होगी क्योंकि आपको सब कुछ खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। जब हमारा नेचर चेंज होता है ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अपने आसपास वाले बता देते हैं हमें कि नहीं आप बदल रहे हो। बट आपका इंटेंस ठीक है और आप बदल रहे हो खुद के लिए तो कोई बुरा मानने वाली चीज नहीं है। देखो लोग का ना, लोग आपके साथ रहने वाले वैसे भी रहेंगे और जाने वाले ना फिर आप उनके लिए कुछ भी कर लो वो वैसे भी चले जाएंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों के लिए चेंज नहीं हो रहे हो, आप अपने लिए चेंज हो रहे हो ताकि आगे जाके चीजें ठीक हो जाए। तो अपने ऊपर काम कीजिए। और जो ये कॉन्सेप्ट है होप्स हो कि भाई आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है इस चीज को लेके तो आप कमेंट कर सकते हो। बाय, मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में।